ओम गणेशाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य किया करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिनके संतान ना हो उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक ही होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र संतान की प्राप्ति ना हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने से अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन तो नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी देवताओं और ब्राह्मणों का धन ही छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं खाई है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की ही तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा भी नहीं की, सबको समान ही माना मैंने। सज्जनों की सदा ही पूजा अर्चना की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करते हुए ही राजा के मंत्री और प्रजा प्रतिनिधि वन को चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ही दर्शन हुए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत ही वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, परमात्मा में लीन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के ही गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश ऋषि से आते देखा, जिनका कल्प के ही व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार करने के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारे मन की बात को